थैंक यू। नौजवान साथी और मातृ शक्ति प्रदीप गिल जी का यहाँ पहुँचने पर स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ दो तालियों के साथ स्वागत किया जाए, जोर से तालियां सब हैं। और ये हमारी खुशकिस्मती है कि उन्होंने अपना कीमती टाइम दिया है। ये हमारे बहुत जुझारू साथी हैं। हमारा एक ही नारा है, हम सबका एक ही नारा, हम सबका हो भाईचारा। और प्रदीप गिल संघर्ष करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। इन्हीं सबका साथ में आमंत्रित करता हूँ, हमारे बीच में बैठे हैं शमशेर गागरा, जो शुरू के साथ लगे हुए हैं। आए और भाई साहब का स्वागत करें। धन्यवाद। जितने भी साथी आए हैं यहाँ, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। और भाई प्रदीप गिल जी जो यहाँ अपना टाइम निकाल कर यहाँ पहुँचे हैं, उनका भी धन्यवाद करता हूँ। और भाई साहब से एक बात पूछूंगा। भाई साहब एक हमारे रिश्तेदार हैं, वो आज एक्सपायर हो गए, कुछ साथी सारे हमारे वहाँ चले गए, उसके लिए मैं भाई से माफ़ी चाहूँ। और अपने जो किसान नेता के प्रधान है वो भी आए थे और उनके पूरी टीम आई थी। भाई साहब वो थोड़ा ये जो रिश्तेदार गुजरे उसकी उससे वो चले गए, उसके लिए हम माफ़ी चाहवा। बाकी भाई जितने बाहर जा रहे हैं उन्हें कहा अभी हमारा भाई साहब को पूरा समर्थन है और तन मन से भाई के साथ है। कोई भी दिमाग में ऐसी बात नहीं ले भाई खान बिरादरी ने हमारे को कोई दूर रखा, सारे आपके दिल के साथ सारे जी साथ है। और बात चले गई, इस करके मैं माफी चाहूँ और अपने भतीजे ने दूंगा मैं दोस्त आप भी बोले। सबसे पहले तो प्रदीप भाई का आमंत्रित करते हैं भाई, जो अपने इस सभा में पहुंचे। और सभी भाइयों से गुजारिश है प्रदीप भाई को फुल वोटों से समर्थन करें सभी साथी, और प्रदीप भाई को जिताएं। इसके लिए मेरे इस पूरी बस्ती से, पूरे जींद जिले से गुजारिश है सभी से, तो सभी साथी साथ देंगे। प्रदीप भाई जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद आमिर खान जी। अब मैं आप लोगों की इंतजार की घड़ियां खत्म करता हूं, उस शख्सियत को आमंत्रित करता हूं। जीत की आवाज को बुलंद किया है, जीत की आवाज को ऊपर तक पहुंचाया है, जीत की उस सोच को ऊपर उठाने का काम किया है जिसको दो घराने हमेशा दबाते आए हैं। अब मैं आमंत्रित करता हूं जीत का दिल कहे जाने वाले बड़े भाई प्रदीप गिल जी को कि वो आए और आए हुए लोगों को संबोधित करें। उससे पहले जोरदार नारों के साथ भाई साहब का स्वागत करें। भाई प्रदीप गिल जिंदाबाद, भाई प्रदीप गिल जिंदाबाद, भाई प्रदीप गिल जी। आदर व मान की योग्य मेरे बड़े भाई कहूँ या ये कहूँ कि समय समय पर मुझे साथ दे रहे, आगे बढ़ा रहे और अपने समाज के भी अग्रणी व्यक्ति प्रधान डॉक्टर इस्माम खान जी हमारे बीच में पहुँचे, नसीम खान जी, मेर खान भाई, अखिल खान, असलम खान, रोशन खान, किसी का नाम रह गया हो, मेरे लिए आप बहुत कुछ हैं। आज वैसे तो समय आपके बीच में हमेशा ही मैंने गुजारा है, सुख में और दुख में हम लोग सदैव साथ रहे। आज एक दुख की घड़ी है कि कोई हमारा रिलेटिव, जो जैसा कि भाई ने बताया, मेरी असलम भाई से भी बात हुई कि उनका देहांत हो गया, लेकिन ये प्रोग्राम पहले से डिसाइडेड था और कल चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। आपके इस नौजवान भाई को आज
लगातार इस चुनाव में प्रचार करते हुए लगभग 10 से 15 दिन का समय हो गया और वो प्यार, वो सम्मान, वो एनर्जी, वो ताकत मेरे 36 बिरादरी के लोगों ने दी और मैं जिसका इंतज़ार कर रहा था कि कब मेरा मुस्लिम समाज दिशा देने वाले हैं, उनका दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। आभार। इस नौजवान को आपने इस काबिल समझा, उन सभी को दरकिनार करके आपने ये मौका मुझे दिया और ये मौका अब जीत की जनता भी देना चाहती है, क्योंकि उन दोनों ने जिनको हमने लगातार चुन के आगे भेजा, परंतु वो लोग कभी हमारे सुख दुख में खड़े नहीं हुए। उन लोगों ने सदैव हमारे साथ विश्वासघात किया, हमारी वोट ली और हमें सिर्फ वोट डालने का मात्र साधन समझा। ये बुजुर्ग जो समाज के प्रबुद्ध लोग हैं, जिनका सम्मान बहुत बड़ा है, इनके सामने ज़्यादा बात न करते हुए इतना ही कहूँगा, आप मेरे लिए बहुत अहम हैं, समाज मेरे लिए बहुत अहम है। मेरा चेहरा बनावटी नहीं है, मैं हूँ, था और रहूँगा, लेकिन इन लोगों का चरित्र किस प्रकार का है, ये लोग किस प्रकार के हैं। ये लोग सिर्फ और सिर्फ गरीब कमेरा किसान मजदूरी नहीं चाहिए। जब वोट देने के टाइम में हम इनके लिए सब कुछ है, फिर चाहे एक बिल्कुल खड़े पाइप पे इन्हें चढ़ा दो, झंडा बदलवा दो या कुछ भी करवा दो। हमारे जीत में जब से मेरा भी जन्म हुआ, मैंने इस राजनीति को बड़ा अलग सा देखा, क्योंकि मेरी राजनीति, मेरा घराना कोई बड़ा परिवार या बड़ा घराने से मैं संबंध नहीं रखता। मेरे पिताजी एक सिंपली अध्यापक थे। मैंने ज़िंदगी को हर तरह से देखा है और आज की डेट में जो ये नौजवान यहाँ लड़ाई लड़ रहा है, राजनीतिक तौर पे मैं लंबे समय से संघर्ष कर रहा था, लेकिन हर बार अलीम भाई, हर बार इन्हीं चेहरों को क्यों लाया है। पार्टी के लिए झंडे हम लगाए, पोस्टर हम लगाए, दरिया हम बिछाए, लोग हम लाए, जनसभाएं हम करें, ये आराम से 4.5 साल मलाई खाएं और जब जिस पार्टी की हवा हो उसका झंडा हाथ में पकड़े और हमारे जैसों को पीछे लगे। ऐसा होता रहा है। 14 साल पहले पहला चुनाव लड़ा था जिला परिषद का। आज वो जिला परिषद का जो चुनाव मैंने लड़ा, उसके बाद मैंने कभी इस्लाम जी अपनी गाड़ी बैरक में नहीं डाली। मैंने जहाँ रहा निष्ठा से, ईमानदारी से मैंने उस पार्टी के लिए काम किया। इस बार भी ऐसा ही हुआ, परंतु मैं ज़्यादा बातों में न जा करके इन दोनों व्यक्तियों को जरूर बोलना चाहूँगा। पिताजी के समय में पूरा राज किया। राज इसलिए कहूँगा राज करना, क्योंकि रजवाड़ों जैसा समय था उनका। वो लोग एक कुर्सी लगाया करते थे मंडी के अंदर। मांगेराम गुप्ता जी जब बैठते थे, आज वो भगवान को प्यारे हो गए, सोलंग में हैं। मंडी पर एक कुर्सी लगी होती थी उनकी दुकान पे। कितने भी लोग आज जैसे प्रबुद्ध व्यक्ति यहाँ बैठे हैं, हम बराबर में बैठे हैं, हमारे में कोई गैप नहीं है, हम सब एक दूसरे के लिए बने हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि उन कुर्सियों और कुर्सी नहीं लगती थी। एक कुर्सी पर वही बैठते थे, बाकी कोई आदमी किसी समाज का, किसी संगठन का कोई होता, उसे खड़े खड़े बात करनी पड़ती और भीड़ ज़्यादा होती
तो पीछे जाकर के बैठना होता, जूतियों पर बैठ जाओ या कहीं भी बैठ जाओ। क्या बताते थे हमारी औकात बताते थे कि हम क्या है और वो क्या है। आज समय है वो समय याद करने का कि उस टाइम महावीर जी जब बोला करते थे, लोग नौकरी मांगते या कोई चीज मांगते तो भूलना मत। तो कहा करते थे मांगेराम जी की महावीर से जाके बात करो। किस प्रकार की बातें होती थी मैं आज बोल नहीं सकता मंच पे, मुझे मेरा जमीर नहीं मानता। लेकिन आज भी उनका नेचर नहीं बदला, आज भी वो ऐसे के ऐसे हैं। कल परसों किसी नौजवान ने बताते हैं कि जलालपुर कला गांव में उनसे कोई बात पूछी, मुझसे भी पूछी थी, मैंने जवाब दिया। लेकिन उनसे जब पूछी तो वो बौखलाए, उन्होंने कहा शीशा दिखाने की जरूरत नहीं, मुझे राजनीति आती है और मैं राजनीति करता हूँ, तूने वोट देनी है तो दे दिया, तो भाग जाओ। आज भी वही व्यवहार है, गर्दन का सरिया आज भी है। हम भीड़ बनने के लिए तैयार हैं, लोग भीड़ बनने के लिए तैयार हैं। ये सोचते हैं कि जिस पार्टी की हवा बने जुगाड़ करो और टिकट ले आओ। जनता तो कीड़े मकोड़े हैं, तुम्हारे पीछे चल रही। लेकिन इस बार आपके इस नौजवान भाई ने, आपके बेटे ने, जिसकी जिंदगी का एक तो रहा था, 14 साल का समय थोड़ा नहीं होता, तो 14 साल के बाद ये था कि या तो क्विट द पॉलिटिक्स, या तो छोड़ देंगे और या लड़ जाएंगे। मैं आपके विश्वास पर लड़ा हूँ क्योंकि मैंने आपसे 14 साल बात की है। मुझे पता है कि यहाँ बैठी सभी माएँ, सभी मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग और सभी प्रबुद्ध व्यक्ति आज भी दिल से उन्हें पसंद नहीं करते। दूसरा व्यक्ति जिसे हम उसके बदले लेकर के आए थे, मांगेराम गुप्ता जी को हटाने के लिए मिंडा परिवार लेकर के आए थे। डॉक्टर रिचर्ड मिंडा जी आज समय में हम यहाँ हैं, हम उनके बारे में कुछ नहीं बोलना। हमें बोलना है उस व्यक्ति के बारे में जिसने लगातार आपसे वोट ली और हमें अनदेखा कर दिया। आज के दिन मैं कई कॉलोनियों में गया तो सुनने का मौका मिला, जैसे यहीं पीछे इंदिरा कॉलोनी है तो वहाँ के लोग मिलने गए तो बोल दिया गया इंदिरा कॉलोनी भी जीत में है क्या? अरे विधायक जी, जब वोट मांगने आते हो, मालाएं पहनते हो, काजू पिस्ता बादाम खाते हो, तब तो याद आ जाती है। लेकिन जब काम से कोई नौजवान या कोई संगठन जाता है तो आप लोग फेर लेते हो। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, किस प्रकार से जीत को दोनों हाथों से लूटा गया। 50 लाख रुपए पकड़े गए कि नहीं पकड़े गए? और बताते हैं कि 50 नहीं थे, बताने वाले तो कुछ और ही बताते हैं। 2.5 थे क्या? ओके, बताते हैं कि 2.5 करोड़ थे। चलो कौन फंसा? मेरा भाई कालू आहूजा जी चले गए उधर, हमारा वो इनका ड्राइवर वो दिखा दिया गया। सुनने में आया है कोई और भी था, उसे निकाल दिया गया। आज कहाँ से आया था ये पैसा बताऊं क्या? जो आप ये छोटे छोटे मकान अपना पेट काट कर जो बना रहे हैं, जब इंतकाल कराने जाते हो तो 1-1 लाख रुपए रिश्वत मांगी जाती है। प्रॉपर्टी आईडी में पैसा मांगा जाता है। आज के दिन हर चीज में जो ये चल रहा है, ये कहाँ जा रहा है? ये वही तो जा रहा है। क्योंकि अगर मुखिया बेईमान ना हो तो किसी की हिम्मत है क्या बेईमानी कर दे?
अगर आपका भाई कल विधायक हो और आप मेरे पास शिकायत लेकर के आए कि इंतकाल के लिए मोटी रकम मांगी जा रही है, एक बार चेतावनी देने के बाद क्या किसी की हिम्मत है दोबारा ले लेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन अगर बैकडोर से पैसा जाएगा तो 100% वो बेईमानी कहलाएगा। समय भी ज्यादा हो गया है। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा, परम पिता परमात्मा को, अल्लाह ताला को, वाहिगुरु को, जीसस को, जिसको भी आप मानते हैं, शिद्दत से मानते हैं, तो एक बार आज खाना खा के जब सोने जाएं तो फिर एक बार अपने आप से बात जरूर करना। एक तरफ दो ये लोग हैं जिन्होंने आपको और इस जीत को नोच नोच के खाने का काम किया। एक तरफ तो ये दो लोग हैं जिन्होंने इस जीत को उनकी तरह खोखला कर दिया। एक ये नौजवान जो आपके सामने खड़ा है, इनको जो इस बार भले ही हम निर्दलीय लड़ रहे हैं, आजाद लड़ रहे हैं, लेकिन मैं थैंक्स करता हूँ कि 14 साल जो मेहनत की, चाहे लोको है, चंद्रलोक, हकीकत नगर, 40 क्वार्टर, पटियाला चौक, श्यामश्री नगर, नेताजी कॉलोनी, आरा रोड या जो भी कॉलोनियाँ हैं, ये जो लोग कहते थे कि शहर में हम मजबूत हैं, इन सभी कॉलोनियों में भी आज गन्ना किसान का पूरा दिल से लोग समर्थन कर रहे हैं। आज लड़ाई कुछ और है, आज लड़ाई लुटेरों से। मैं बताना चाहता हूं कि 5 तारीख को 3 तरह के चुनाव निशान आपके सामने, 4 तरह के होंगे। याद रखना, अगर इसी तरह से आप लोगों को इस जीत को लुटवाना है तो कमल का फूल दिखाई देगा, उसके अंदर वो सारी चीज़ें याद करना। आशा वर्कर से लेके, आंगनवाड़ी वर्कर से लेके, 1200 का सिलेंडर से लेकर, सरसों के तेल से लेकर, बच्चों के रोजगार से लेकर के, बच्चों के जो है शिक्षा स्तर से लेकर, वो सारी चीज़ें भूलना मत। ऐसा मत करना कि जैसे वो रबड़ की गुड़िया हमें दे दी जाती थी और हम ऐसे मरोड़ते और छोड़ते तो वैसे ही हो जाती। गलती मत करना। एक वोट 5 साल पछताने का मौका देती है और एक ही वोट 5 साल तक जिंदगी बदलने का मौका भी देती है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ही बेस्ट, मैं पूछना चाहता हूँ इन दोनों में से अगर इस भाई को आपने चुना, तो मैं जिस दिन फॉर्म भरने गया था तो इस्लाम भाई, मुझे वैसे ही अंदर से एक गट फीलिंग आई कि क्यों ना जो तनख्वाह मिले, अगर हम विधानसभा जाते हैं आपके आशीर्वाद से, अगर ये नौजवान विधानसभा के अंदर गया, विधायक बना, 2 लाख मिले, 3 मिले, 4 मिले, 5 लाख मिले, जितनी भी तनख्वाह मिलेगी उसका एक एक पैसा मैं गरीब बच्चों की शिक्षा पर खर्च करने का काम करूँगा। एक एक पैसा हमारी उन बेटियों के ऊपर खर्च करने का काम करूँगा जो आज माँ बाप के साया न होने की वजह से या तो उनका कोई सहारा नहीं है और उनकी हमने मैरिज करनी है, शादी करनी है, तो बड़ा भाई बन करके उनकी शादी करने के लिए उस पैसे को खर्च करने का काम करो। तो मिलता है कि बच्चे नशे में और चीज़ों में चूर होकर के, आज ये भी बात कहनी पड़ेगी कि इस बीजेपी सरकार में चिट्टे का नशा आज बहुत बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। आज देख लीजिए किस प्रकार से हमारे बच्चे मर रहे हैं, लेकिन इन्हें कोई परवाह नहीं। वो 2.5 करोड़ रुपया भी जो आ रहा था वो इसीलिए आ रहा था कि लोकतंत्र की हत्या करी जाए, लोकतंत्र का गला घोटा जाए, या तो हमारे बच्चों को नशा परोसा जाए, चुनाव में वोट लेने के लिए उसे नशे का आदि बनाया जाए, या फिर नोट से खरीदा जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो तनख्वाह की बात मैं कर रहा था उसे पूरी कर देता हूँ। आपका भाई, आपका बेटा हल्फिया बयान दे चुका है, एफिडेविट दे चुका है, आपके नाम से बार बार इन वीडियोस में संदेश दे चुका है।
कि एक भी नई चवन्नी आपका भाई ना तो अपने परिवार पे, ना अपनी रसोई पे, ना अपने घर पे, ना अपने कपड़े लत्ते पे, ना अपनी गाड़ी पे खर्च करेगा। टोटली पैसा आप लोगों पे, उन लोगों पे जो ज़रूरतमंद हैं, वो माएँ और वो बाप समान बुजुर्ग जिनको बच्चे छोड़ देते हैं और वो किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, उनके इलाज के लिए एक एक पैसा आपके बेटे का खर्च होगा। अगर हम बात करें, ऐसा नहीं है इस्लाम जी कि एक एक चीज़ को मैं आज बता रहा हूँ। आप जैसे मलबुंद व्यक्तियों को उसके अंदर लेकर के हर 12 महीने में पूरा बायोडाटा दे करके ऑडिट कराने का काम करेंगे कि 6 महीने की जो तनख्वाह है वो किस बच्चे के एजुकेशन पे, किस बहन की शादी में और किस बुजुर्ग के इलाज में लगी, उस जुमलों की सरकार। अब मैं ज़्यादा न बोलते हुए एक बात और कहना चाहूँगा। आज जाति, मजहब, धर्म और हर चीज़ का जिस तरह से इस पार्टी ने प्रसार प्रचार किया या हमें बांटने का काम किया, मैं इस्लाम भाई को बहुत ध्यान से सुन रहा था और मुझे ईदगाह में जाने का बहुत बार मौका मिलता है। जिन लोगों ने हमारे बारे में, आपके बारे में हमेशा भ्रमित किया, गलत धारणाएं फैलाई, मैं वहाँ बैठा हूँ। मैंने सुना है इमाम साहब को जो हमेशा जब सदका करते हैं तो ये कहते हैं अमन हो, चैन हो, भाईचारा हो। वो हमेशा कहते हैं या अल्लाह मेरा मुल्क सुकून से जिए। वो कहते हैं या अल्लाह सभी के घरों में बरकत हो। वो कहते हैं या अल्लाह सभी चैन से जिए और सभी के घरों में खुशहाली हो। वो कहते हैं या अल्लाह मेरा मुल्क सुकून से जिए और मेरे मुल्क की रक्षा करना। कैसे लोग हैं ये जो ये कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान अलग हैं? कैसे हैं ये लोग जो जाति को जाति से और धर्म को धर्म से लड़ाते हैं? आज बताना चाहता हूँ, मुझे हमेशा एक अलग ही अनुभूति हुई है, अलग ही फीलिंग हुई है आप लोगों के मध्य आके, और ये कहना चाहता हूँ इस खुले मन से, अगर आपका भाई, आपका बेटा, अगर आपके आशीर्वाद से, अल्लाह ताला की मर्जी से अगर मैं विधानसभा गया तो सबसे पहले कम से कम जींद से एक ऐसी मुहिम शुरू करूँगा कि भाईचारा का है। मुझे आपका प्यार इसी कदर चाहिए और कल आप लोगों ने दिखा भी दिया। मेरे पीछे ना तो कोई बड़ा नेता खड़ा था, ना कोई बड़ा ओहदेदार खड़ा था। कल जो जाट धर्मशाला जींद के अंदर आप भाइयों के भाईचारे की वजह से जो मैंने रैली की थी, परिवर्तन रैली के नाम से, जहां दूसरी ओर मुख्यमंत्री आए थे, वहाँ कुर्सियाँ खाली पड़ी थी और वहाँ बैठने की जगह नहीं रही थी जाट धर्मशाला में। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद और धन्यवाद करता हूँ मैं उन सभी नौजवानों का जिसने ये चुनाव इस कदर लड़ा कि आज ये चुनाव सबके उनके पसीने छुड़ा रहा है। अब बताना क्या है? बताना इन माओं को ये है कि चूक मत कर देना। 2 से 3 चुनाव निशान मिलेंगे तो 7वें नंबर पर आपके बेटे का नाम लिखा मिलेगा। अगर इन कन्याओं की एजुकेशन का, इनकी पढ़ाई की चिंता हो तो गन्ना किसान के ऊपर बटन दबाना। अगर माँ के इलाज की बात आए और वो सुकून की चैन से नींद सोए तो फिर 100% गन्ना किसान के 7वें नंबर का बटन दबाना। अगर आप चाहती हैं कि हमारी बेटियां सुरक्षित रहें तो 100% फिर गन्ना किसान का बटन दबाना। अगर आप चाहते हो कि मेरा और अलीम का भाईचारा ऐसा हो कि दुनिया देखे और हम मिसाल बने तो फिर एक एक वोट गन्ना किसान के ऊपर दे करके देना। और मैंने तो मंचों से भी बोला है, प्रधान जी मैं ऐसे परिवार से, ऐसी कौम से आता हूँ जहाँ जिस प्रकार आप दोस्ती निभाते हैं, जैसे आप रिश्ता निभाते हैं, पूछ करके देखें
चाहे वो एससी समाज हो, चाहे वो बीसी समाज हो, चाहे वो ब्राह्मण समाज हो, चाहे वो क्षत्रिय समाज हो, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, चाहे मेरा समाज हो, मैंने सदैव आपका सम्मान, आपकी कदर यहाँ की है और जिंदगी भर करता रहूँगा। वो जो लोग हमेशा हमें कमज़ोर समझते हैं और कमज़ोर करना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, उनको भी मन से साफ बता रहा, हम लोग वो लोग हैं जो मेहनत करके आगे बढ़ते हैं। हम लोग ये शख्स जो आज इस मंच पे बैठे हैं, नीचे बैठे हैं, हम सब अमन चैन से जीने वाले लोग हैं। हम लोग इस चुनाव को भी बड़ा अनुशासन से लड़ रहे हैं और जीतेंगे भी। आप लोगों से गुजारिश है, आप लोगों से एक बहुत बड़ी अपील है, इस 5 तारीख को इस नौजवान का हौसला ना टूटे, इसकी सोच ना दबे, इसकी आने वाली जो इसकी डेवलपमेंट की सोच है या बच्चों की एजुकेशन की सोच है वो खत्म ना हो, उसको बढ़ाने के लिए 7वें नंबर पर एक वोट, जैसा कि आज मेरे मुस्लिम समाज ने अपने बेटे, अपने भाई को ये आश्वासन और भरोसा दिलाया है कि आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, तो मैं विश्वास और भरोसा दिलाता हूँ आपको अपने भाई की, अपने बेटे की जब जब जरूरत रही है या पड़ेगी, मुस्लिम समाज ये बिल्कुल ध्यान दे कि आपका बेटा आपके लिए अपने शरीर की चमड़ी भी अगर देनी पड़ जाए तो पीछे नहीं हटेगा और अपना खून भी आपके लिए बहाने के लिए तैयार है। मैंने आज तक मेरे परिवार जो आप बड़े बैठे हैं सदैव झुककर आपका सदका किया है। परमात्मा मुझे बेशक किसी बुलंदी पर लेके जाए, मैं इसी प्रकार से आपका जिंदगी भर सदका करता रहूँगा। ये मुझे संस्कार मिले हैं, मैं आपका फिर से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, आभार व्यक्त करती है। वो टूटे ना और वो पूरी हो, जिस दिन पूरी होगी उस दिन यहीं बैठ करके हम वो काम करेंगे जो आज तक समाज ने सोचा है, लेकिन इन लोगों ने आई बार सिर्फ वोट के लिए वादे किए हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ मेरी ये जुबान ही मेरे पल्ले है, मैंने जहाँ इसको बोला जो कहा वो मैंने प्रयास किया और इस जुबान से मैंने किसी की आत्मा, किसी समाज के लोगों का मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया कि ज़िंदगी में मेरे से कोई नाराज़ हो, और अल्लाह ताला मुझे कभी ऐसा ना बनाए कि मैं किसी का अपमान करूं। मैं फिर से आप सभी का धन्यवाद करता हूं और वो वोट के लिए 5 तारीख को जहां अपील करता हूं वहीं इन नौजवानों से गुजारिश करता हूं कि अकेला मत पड़ने देना, क्योंकि आपको पता है कि निर्दलीय का चुनाव उसके नौजवान साथियों पर होता है, क्योंकि हर घर तक हमारा चुनाव निशान पहुंचे इसके लिए अगले 2 दिन पसीना बहाना और बूथ पर इस तरह से डटे रहना जैसे मैं आप लोगों के लिए डटा रहता हूं। और जब तक 5 ना बज जाए तब तक बूथ मत छोड़ना। हर वो माँ जो लाचार है उसे चाहे गोदी में उठा करके गाड़ी में ले जा करके एक वोट भुगतवाने का काम करना। मैं आपके लिए जिंदगी भर यहीं, क्योंकि इनको इतना मैंने हक दिया हुआ है कि ये कान पकड़ करके भी मुझसे काम ले सकते हैं, धक्का कर सकते हैं, माँ मरोड़ के भी काम ले सकते हैं। और परमात्मा मुझे ऐसा कुछ जो आज लड़ाई हम लड़ रहे हैं ये अगर पूरा करता है तो फिर इनकी कलम से ही अगले समाज के लिए और छत्तीस बिरादरी के लिए आपका भाई काम करेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भाईचारा। कल कैसा चमत्कार करोगे जी? बात कहना मैं भूल गया था कि कल हमारा जो रोड शो है सुबह 9 बजे से पहले एकलव्य स्टेडियम से हम लोग शुरू करेंगे और पूरे इलाके में जहां हम पहुंच नहीं पाए हैं
वहाँ से का भी हम हाजिरी लगाने का काम करेंगे 9 बजे शुरू करके, क्योंकि 5 बजे फिर प्रचार बंद है। ये सब करके ही हम लोग फिर उसके बाद बूथ की लड़ाई लड़ने अपने अपने बूथों पे जाएंगे। यही तो जींद शहर पूरा हरा दिखेगा। कल जो किसान मास्टर का बेटा है गन्ना किसान, जो पूरा शहर में कहाँ कहाँ से दौड़ लगाओगे आप कल? देखिए, हम निकलवे स्टेडियम से चल करके 36 गांव और 31 वार्डों से कोशिश करेंगे कि हर जगह से हम लोगों का जहाँ अभिवादन स्वीकार करें, वहाँ लोगों से अपील करते हुए चलें और गन्ना किसान का चुनाव चिन्ह हर से जो है दिखाते हुए आगे बढ़े। तो जन समर्थन लगातार मिलता दिखाई दे रहा है। समाज के लोगों ने भी आपको पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया है। 100% आज जैसे कि यहाँ पहुँचा हूँ, ऐसे ही हर समाज ने प्यार दिया, मान सम्मान दिया। आज यहाँ पर भी हमारे बड़ों ने जो आशीर्वाद दिया है, इसको मैं हमेशा संजो के रखूँगा, अपने साथ रखूँगा, जो इज्जत मान सम्मान बख्शे। ये संघर्ष की लड़ाई कब लग जारी रहेगी? सिर्फ 3 दिन बच गए। तब तक मेरा जीत ना सुधरेगा, तब तक मैं ऐसे ही लड़ता रहूँगा। लेकिन 3 दिन बाद जब 5 तारीख को ढोल भर जाएंगे, एक एक मत नौजवान का, मातृशक्ति का, हमारे बुजुर्गों का मत पेटी में बंद हो जाएगा। उसके बाद 8 तारीख को जब किसान का बेटा, कर्मचारी का बेटा विधानसभा जाएगा, तो उसके बाद दूसरा संघर्ष शुरू होगा, जिसमें हमारे जीवन की तस्वीर को हमें संवारना है, सजाना है। आप मुद्दों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हर जगह मुद्दे ना, जो दूसरे पॉलिटिकल लोग हैं मुद्दे नहीं चल रहे, आपसी लड़ रहे हैं। मुद्दे उनको चाहिए नहीं, उन्हें तो सिर्फ वोट दे दो, माड़ाई पहना दो, लड्डू खिला दो और सिर्फ उनके नारे लगा दो। उनके खिलाफ बोलोगे तो नाराज़ हो जाएंगे, नाराज़ होकर के वो आपसे बदतमीजियाँ करेंगे। ये उनका व्यवहार है, हमारा व्यवहार है। हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम मुद्दों पे बात करना चाहते हैं, हम लोग समाज के लिए बात करना चाहते हैं। मेरे जींद की टूटी गलियाँ, मेरे जींद की ओवरफ्लो सीवरेज व्यवस्था, मेरे जींद की बंद हो रहे स्कूलों की व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था, जिसमें एक नौजवान अगर कहीं न कहीं चोटिल हो जाता है तो कहीं न कहीं 1 मिनट में अगर उसे प्रॉपर सुविधाएँ नहीं मिलती, रेफर टू रोहतक, रेफर टू दिल्ली कर दिया जाता है, फिर वो कहीं न कहीं जो है उसको, उसकी जीवन लीला भी कई बार समाप्त हो जाती है। इस प्रकार की समस्याएं मेरे जींद में हैं, इनको मिटाने के लिए ये नौजवान काम करेगा। प्रदीप जी, कई जींद की धरती के अंदर बीजेपी और कांग्रेस बड़े बड़े अपने नेताओं को बुला रहे हैं, स्टार प्रचारकों को बुला रहे हैं, तो आपका स्टार प्रचारक है? मेरे स्टार प्रचारक ये हैं, मेरे स्टार प्रचारक ये हैं, मेरे स्टार प्रचारक ये हैं, मेरे नौजवान स्टार प्रचारक हैं। स्टार प्रचारक किसको कहते हैं आप? जो वोट जोड़ दे वो स्टार प्रचारक होता है, जो एक एक वोट को लेकर के आए वो स्टार प्रचारक होता है। अगर सिर्फ यूँ हाथ हिला करके भाषण देने से और अपनी बातें एक्सप्रेस करके चले जाने से वोट मिलती तो फिर ये कभी हारते ही। मेरे स्टार प्रचारक मेरे पीछे खड़े थे कल भी और आज भी, और मेरे आगे खड़े हैं, लड़ाई लड़ने। थैंक यू सर, थैंक यू।